गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत दिनों से आप लोगों को कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज मैंने सोचा आप लोगों से वो छोटी छोटी बातें करती हूँ जो अक्सर मेरे पेशेंट्स को पता नहीं रहती है, या फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत सारी चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, बहुत इजी करेक्शन होता है और फिर भी हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। तो अभी जैसे मेरा एक क्लिनिक है, मदर्स क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर, लास्ट 18 ईयर्स से। तो डिफरेंट स्पेक्ट्रम के पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, और एक जो ज़्यादातर फीमेल्स में मैंने कंप्लेन देखी है वो लिथार्जी है या वीकनेस है, कमज़ोरी है। और बहुत बार वो कहते हैं कोई सिरप या टॉनिक दे दीजिए जिससे हमें ताकत आ जाए। तो इसके बारे में मैंने कहा कि सबसे ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज 70 to 80% इंडियन फीमेल्स में वो होता है अनीमिया। तो अगर कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं तो एनीथिंग बिलो 11 ग्राम% इज टेकन एज अनीमिया। तो माइल्ड एनीमिया होता है अगर 11 ग्राम हो, और 7 ग्राम% से सीवियर एनीमिया होता है। तो बेसिकली ये खाली पुअर पेशेंट्स में नहीं देखा गया है, जो वेल ऑफ पेशेंट्स होते हैं, जो खाना ठीक से खा रहे हैं मगर फिर भी उनके अंदर खून की कमी होती है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन दो चीज़ों से बनता है। हीम आयरन कंटेंट होता है, ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन कंटेंट होता है। तो आयरन कंटेंट हमारी इंडियन डाइट में कम हो जाता है, क्योंकि एक तो हमारी कुकिंग की जो हैबिट है वो डिफरेंट है, प्लस जो खाते हैं हम लोग तो फाइटेट्स और डिफरेंट चीज़ों के साथ कॉम्प्लेक्स होके वो आयरन एक्सक्रीट हो जाता है, अब्जॉर्प्शन उसका नहीं होता है। तो हमको लगता है हम अच्छा खाना खा रहे हैं, मगर अगर हमारा ब्लड काउंट कराते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन 11 ग्राम% से कम निकलता है। और ऐसे केसेस में हमको वीकनेस होती है, लिथार्जी होती है, इरिटेबल होते हैं, और जनरली एक वो वेलबींग की फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वही तो ऑक्सीजन कैरी करता है बॉडी के हर पार्ट को। तो आपको अपना हीमोग्लोबिन करेक्ट करने के लिए एक तो डाइटरी इंप्रूवमेंट्स करना चाहिए। जो डाइट है वो उसमें ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, आंवला खाएं, बीट रूट खाएं, आयरन यूटेंसिल्स में कुक करें, और उसके साथ साथ आयरन सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके अराउंड जो भी डॉक्टर है या गायनोकोलॉजिस्ट है उससे आप जाके मिलें, वो आपको आयरन सप्लीमेंट्स देगा आपके अकॉर्डिंग टू द हीमोग्लोबिन लेवल, जो आपका 3 months to 6 months तक कंटिन्यू करें, या आगे भी जैसे कि आपका सीबीसी की रिपोर्ट आए या कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट आए। बहुत ज़रूरी ये है बात जानना कि इस छोटे से करेक्शन में आपका टोटल घर का माहौल बेटर हो सकता है, आपकी वेलबींग और बहुत सी चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं। तो एक तो एनीमिया डिस्कस करना था। दूसरा पॉइंट आता है कि बहुत सारे पेशेंट्स आजकल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी टीएसएच उनका एलिवेटेड होता है। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर टीएसएच जो है 5, 6, 7 है, तो नॉर्मली वो डाइट, एक्सरसाइज और आपका डेली रूटीन जो है उससे सही हो जाता है, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक हो। मगर अगर आपने जैसे मान लीजिए 1 साल पहले टीएसएच कराया और आप सोचते हैं कि आपका थायराइड जो है बिल्कुल ठीक है, आपसे डॉक्टर, तो ये एक चीज़ स्टैटिक नहीं होती है। मान लीजिए आप उतने स्ट्रेस्ड आउट तब नहीं थे और अब हैं, या आपकी कंडीशंस डिफरेंट हुई हैं, तो आप टीएसएच अपना रिपीट करा सकते हैं टेस्ट में, यानी फुल बॉडी चेकअप में थायराइड रिपीट करा सकते हैं। और अगर वो माइनर डिविएशंस हैं या इवन मेजर डिविएशंस हैं, तो आप अपने कंसर्न डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलकर उसका करेक्शन कर सकते हैं। सो दैट विल अगेन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एंड द विगर विद विच यू लिव। थर्ड चीज़ जो एक साइलेंट होती है वो ब्लड शुगर है। ब्लड शुगर मेजरमेंट अक्सर जब हेल्थ प्रोफाइल या हेल्थ चेकअप कराते हैं तो वो रैंडम करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि ब्लड शुगर फास्टिंग आपका कैसा है। और अगर HbA1c अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको लास्ट 3 months के शुगर के बारे में बताएगा। अगर आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, मदर फादर, तो आपको चांसेस हैं कि आप भी बॉर्डर लाइन आपका शुगर हाई हो सकता है, जो कि उस वक्त अपरेंट ना हो जब आपका रैंडम ब्लड शुगर हुआ हो। सो ब्लड शुगर इज अगेन वन थिंग दैट यू गेट इट चेक, लाइक 1 साल में एक बार कर लीजिए। जैसे नया साल आ रहा है, आप अपना कंप्लीट चेकअप करा लें और फास्टिंग में अपना दे दें, जिसमें आपका लिपिड्स भी पता चल जाएगा, आपका ब्लड शुगर भी पता चल जाएगा, और थायराइड और सीबीसी और यूरिन कभी करा लें चेक। तो यूरिन इन्फेक्शंस कभी कभी फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है कि यूरिन इन्फेक्शंस हो जाते हैं और हम उसको साइलेंट रखते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज इम्पॉर्टेंट। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर फीमेल्स हैं तो उनको अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आना चाहिए।
अगर आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में कोई भी चीज़ डाउटफुल लग रही है तो आप ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी करा सकते हैं। आप कंसर्न गायनोकोलॉजिस्ट या सर्जन से मिल लें और एक बार आप कहते हैं कि मुझे ये डाउट हो रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कोई ऐसी बिनाइन चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। इसी तरह से बहुत सिंपल चीज़ होती है सर्वाइकल पैप स्मेयर निकालना। तो वो सर्विक्स जो होती है माउथ ऑफ यूट्रस होता है, तो उसका पैप स्मेयर करके उसके भी बहुत अर्ली डिटेक्शन हो जाता है कि अगर सर्वाइकल कैंसर के जरा से भी चांसेस हो। तो आइडिया ये होता है कि जितनी जल्दी हम कोई चीज़ कैच कर लें उतना जल्दी और उतना बेहतर तक उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये सर्विक्स की बात हो गई। बहुत बार हमारी पेशेंट्स जो हैं वो ब्लीड करती रहती हैं और बताती नहीं हैं कि रेगुलरली उनको हैवी ब्लीडिंग आ रही है। तो उसके लिए कभी भी है तो आप अपने डॉक्टर्स को चेक कराएं। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत पेनफुल है या बहुत ज़्यादा है या कुछ भी इरेगुलरिटी है, सो गेट योर गायनी चेकअप डन, गेट योर अल्ट्रासाउंड डन। तो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है आपकी यूट्रस की वो पता चल पाए कि वो कैसी है, और अकॉर्डिंगली अगर एंडोमेट्रियल बायोप्सी की ज़रूरत है या और कोई सर्जिकल प्रोसीजर की है तो वो आपको डॉक्टर आपको बता देंगे। इसी तरह से ओवरीज का भी आपका एस्टिमेशन आपके अल्ट्रासाउंड में हो जाता है। जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है वो अगर ओवरीज में कोई थोड़ा सा भी ज़्यादा स्वेलिंग है या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिस्ट हैं, सो दैट कैन हेल्प यू। सो दीज आर लिटिल थिंग्स दैट आई जस्ट वांटेड टू शेयर एंड विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बिकॉज अगर वो छोटी छोटी चीज़ें करेक्ट कर लेंगे तो ईयर्स के आने वाले ईयर्स भी बहुत हैप्पी रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। गुड बाय।